हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। कल जो था वो इंट्रोडक्शन क्लास हो चुका था, किसका, एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का। तो आज हम उसका क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने समझा दिया था कि कैसे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, कैसे सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग थोड़ा उसका डिस्कशन कर लेते हैं और आज से क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास पहला क्लास है। तो आज चैप्टर 1 हम लोग करेंगे। चैप्टर 1 में क्या है, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्या है, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इससे जुड़े जितने भी MCQs हैं, एक मिनट मैं इसको फिट कर लेता हूँ। हाँ, इससे जुड़े जितने भी MCQs होंगे, इंपॉर्टेंट MCQ 20 MCQ करेंगे हम लोग, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, इंग्लिश में हो तो आपके लिए भी क्लास बेनिफिशियल होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और एक चीज़ और कि एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो सिलेबस है ना, वो 90% लगभग सेम है। तो 90% सेम है और जो 10% बचा है वो 10% इसमें ज़्यादा, एरिया कोऑर्डिनेटर में थोड़ा सिलेबस ज़्यादा है, तो इसको हम लोग बाद में कवर कर लेंगे। पहले 90% पूरा कवर कर लेते हैं। और ये जो 500 प्लस MCQ लिखा हुआ है ना, ये जो सिलेबस है दोनों का मिला के हम लोग 500 प्लस MCQ करेंगे यहाँ पे। और एग्ज़ाम्स में कितने MCQ आने वाले हैं, 20। तो अगर हम लोग 500 MCQ करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इतना MCQ कर लेंगे, तो 20 MCQ जो एग्ज़ाम से पूछे जाएंगे उसको हम लोग ईजिली क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्लास की शुरुआत थोड़ा सा पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट के बाद उसके बाद MCQ करेंगे। पहला क्या बोल रहा है कि रूरल डेवलपमेंट। देखिए, रूरल डेवलपमेंट मीन्स क्या हो गया कि गांव का डेवलपमेंट कैसे होगा। अगर कोई एक राम नाम का लड़का है, उसका एक गांव है, ठीक है, तो उसके गांव का डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कीजिए तो पूरी तरीके से उसके गांव का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो गांव का डेवलपमेंट के लिए दो तरीका है। पहला तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, एक तरीके से सोशल डेवलपमेंट कर सकते हैं। मीन्स क्या हुआ कि हम उसको इकोनॉमिकली भी डेवलप कर सकते हैं और सोशली भी डेवलप कर सकते हैं। अब ये समझते हैं कि इकोनॉमिकली डेवलप कैसे होगा। देखिए, गांव में लोग मेनली किस पे बेस्ड होते हैं, एग्रीकल्चर पे बेस्ड होते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है गांव को लोगों के लिए, रूरल एरिया के लिए बैकबोन माना जाता है। बैकबोन माना जाता है। एग्रीकल्चर से जो गांव के लोग होते हैं उनका एग्रीकल्चर से कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम हो जाता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होने का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होने का मतलब हुआ कि गांव में जो लोग रहते हैं वो क्या होते हैं, वेजिटेबल्स ग्रो कर लेते हैं, गेहूँ चावल दाल ये सब अब क्या होता है खेत में उपजा लेते हैं, तो उन्हें बाहर से ख़रीद के लाना नहीं पड़ता है। बट अर्बन एरिया में क्या है कि ये सब बाहर से ख़रीद के लाने पड़ते हैं, तो उनको कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है अर्बन एरिया का हाई हो जाता है। और गाँव के लोगों का कॉस्ट ऑफ लिविंग, गाँव के लोगों का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो अर्बन एरिया के लोगों के कॉस्ट ऑफ लिविंग से कम रहता है। तो देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एग्रीकल्चर से होगा। एग्रीकल्चर में क्या क्या हो मैंने बता दिया। दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है। देखिए, एक एकड़ का लैंड है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने सब्जी ग्रो किया है। इसमें अब इतना बड़ा लैंड में सब्जी ग्रो की है तो इसके लिए तो 2 या 3% चाहिए, तो इनको एक इनकम जनरेशन हो रहा है, इनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ठीक है, दूसरे तरीके से गांव में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होता है, रूरल इंडस्ट्री के थ्रू। अब रूरल इंडस्ट्रीज़ क्या होता है, रूरल इंडस्ट्री का मतलब हो गया एक डेयरी फार्म हो गया, छोटा सा डेयरी फार्म में मान लीजिए कि डेयरी फार्म है, तो उसको वहाँ का जो भी डेयरी प्रोडक्ट बन रहा है, दूध से खोआ बन रहा है, दूध से पनीर बन रहा है, उसके लिए क्या चाहिए, मैन पावर चाहिए। तो लोगों को क्या मिल रहा है, एक जॉब मिल रहा है, वो एम्प्लॉय हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है उनको ईजिली। तो ये रूरल इंडस्ट्रीज हो गए। ऐसे क्या हुआ, इकोनॉमिक डेवलप हुआ गाँव का। ठीक है, अब सोशली की बात करते हैं तो सोशली में क्या हो जाएगा, सोशल डेवलपमेंट मीन्स हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स क्या हो गया, उनको फैसिलिटी मिली, रोड बना, इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा, वाटर सप्लाई पहुँचा। ये क्या है, ये सोसाइटी के बेस पे डेवलप हो रहा है, सबके लिए डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, यहाँ पे सोशली डेवलपमेंट हो गया। और जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, सोशली डेवलपमेंट हो गया, तो देखिए अगर एक ये गांव है, ये इकोनॉमिक सोशली डेवलप हो गया, तो यहाँ से जो शहर की ओर रास्ता जाता है, पहला तो कनेक्टिविटी बढ़िया हो जाएगा। रूरल डेवलपमेंट हो गया तो अर्बन के लिए कनेक्टिविटी बेटर हो जाएगा। दूसरी बात कि जब गांव डेवलप हुआ, वहाँ के लोगों को स्किल्स समझ में आए, स्किल्स उनके पास आया, तो वो क्या करेंगे, अपने बच्चे को क्या करेंगे, स्कूल भेजेंगे।
स्कूल भेजेंगे। दूसरी बात, हेल्थ केयर करेंगे, ठीक है, हेल्थ केयर हो जाएगा। अब यही तो हो रहा था ना, रूरल डेवलपमेंट मीन्स क्या था कि लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो, बेटर हो। तो यहाँ पे तो वो प्रूव हो गया ना, लिविंग स्टैंडर्ड, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड इनको मिलने लगा। अब ये बेटर लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए बेसिक नीड लोगों का क्या होता है, बेसिक नीड जो है लोगों का क्या होता है, आपने बहुत बार सुना होगा ये, रोटी, कपड़ा, मकान, ये लोगों का बेसिक नीड है। मीन्स क्या हुआ, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। अगर ये फुलफ़िल हो रहा है तो उनका लाइफ, तो ये बेसिक नीड है लोगों का। अगर ये बेसिक नीड किसी का फुलफ़िल हो गया तो उनका लाइफ क्या हो गया, लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो गया, बेटर हो गया, वो पॉवर्टी लाइन से थोड़ा सा अपग्रेड हो गए, ठीक है। तो ये था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये आपने समझ लिया। अब देखते हैं हम लोग एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। पहला एमसीक्यू क्या बोल रहा है, पहला जो क्वेश्चन है, रूरल डेवलपमेंट मेनली रेफर्स टू, देखिए क्या बोल रहा है, ग्रामीण विकास मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है। ऑप्शन ए क्या है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन सिटीज़, इकोनॉमी एंड सोशल प्रोग्रेस ऑफ विलेज। ऑप्शन सी है पॉलिटिकल रिफॉर्म। ऑप्शन डी है मिलिट्री डेवलपमेंट। तो ऑप्शन डी तो होगा नहीं, ऑप्शन सी तो होगा नहीं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अभी मैंने ऊपर समझा है, क्या है, अभी हम लोगों ने ऊपर समझा है इसको कि इकोनॉमिकली एंड सोशली प्रोग्रेस कैसे करता है विलेज। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बताइए। अर्बनाइजेशन है, नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन ओनली है, नहीं। सॉरी, पॉलिटिकल रिफॉर्म है, नहीं। तो क्या हो जाएगा, पॉवर्टी रिडक्शन है। अभी तो हमने बात किया था पॉवर्टी रिडक्शन कैसे हो रहा है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट कैसे आ रहा है, लोगों के पास सोशली डेवलप कैसे हो रहे हैं लोग। तो क्या हो रहा है, वो पॉवर्टी रिडक्शन हो रहा है एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल रहा है उनको। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच सेक्टर फॉर्म्स द बेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट का बेस पूछ रहा है, ग्रामीण विकास का आधार कौन सा क्षेत्र है, ठीक है। तो आईटी सेक्टर नहीं, एविएशन सेक्टर नहीं, रियल एस्टेट नहीं, कौन सा आ जाएगा बेस, एग्रीकल्चर सेक्टर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एग्रीकल्चर क्या माना जाता है लोगों के लिए, जो रूरल एरिया है उनके लिए एग्रीकल्चर क्या माना जाता है, बैकबोन माना जाता है। याद रखिए, कभी कभी ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि गांव के लोगों के लिए, जो रूरल एरिया में रहते हैं, उनके एग्रीकल्चर क्या माना जाता है, बैकबोन माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, रूरल डेवलपमेंट बिकेम प्रोमिनेंट इन इंडिया आफ्टर, भारत में ग्रामीण विकास की अवधारणा प्रमुख रूप से कब उभरी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1970, ठीक है। क्या है ना कि 1917 में गवर्नमेंट जो है पॉवर्टी पे फोकस करने लगी थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP वाज लॉन्च्ड इन, IRDP लॉन्च कब हुआ था, IRDP लॉन्च हुआ था, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा 1978 में। सॉरी क्या हो गया, हाँ, IRDP कब हुआ था, 1978 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, गांधी जी आइडिया ऑफ रूरल डेवलपमेंट वाज बेस्ड ऑन, गांधी जी की ग्रामीण विकास की अवधारणा किस पर आधारित है, हैवी इंडस्ट्री पे आधारित है, नहीं। अर्बन एम्प्लॉयमेंट नहीं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं, किस पे है, सेल्फ लियंट विलेज यानी ग्राम समाज स्वराज। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। गांधी जी का क्या था ना, इनका सोच ये था कि ग्रामीण जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ सफिशिएंट उनको उनके पास हो, इसलिए उन्होंने क्या किया इनका आइडिया था कि रूरल डेवलपमेंट हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए नॉट बोल रहा है, नॉट हो, ओनली हो, मोस्ट हो, ये सब पे ध्यान रखिए, क्वेश्चन यहाँ पे फंस जाता है। नॉट बोल रहा है, नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, क्या है, नॉट पूछ रहा है, कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, देखिए
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रूरल में हो रहा है, ठीक है। पॉवर्टी इरेडिकेशन हो रहा है। अर्बन माइग्रेशन अभी नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो क्या नहीं हो रहा है? अर्बन माइग्रेशन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रामीण विकास में शामिल है, क्या है? ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ, बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस, ओनली एग्रीकल्चर, ओनली इंडस्ट्रीज। तो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक एंड सोशल दोनों डेवलपमेंट हो रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लीजिएगा ना एक बार अच्छे से, तो उसके बाद क्वेश्चंस फट बनने लगते हैं। अगर बेस मजबूत हो जाता है ना, बोला जाता है कि अगर कोई बिल्डिंग है उसका बेस अगर स्ट्रांग है तो कितना भी अर्थक्वेक है वो हिलने वाला नहीं है। वही है, अगर आप एक बार बेस अपना स्ट्रांग कर लो, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, तो कोई भी क्वेश्चन होगा ना तो ईजिली सॉल्व हो जाएगी एग्जाम से में भी। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है इंक्लूसिव ग्रोथ इन रूरल डेवलपमेंट। इंक्लूसिव ग्रोथ इन रूरल डेवलपमेंट मीन्स ओनली रिच बेनिफिट, ग्रोथ फॉर ऑल सेक्शंस। ऑप्शन सी है ओनली फार्मर बेनिफिट, ऑप्शन डी है ओनली अर्बन बेनिफिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रोथ फॉर ऑल सेक्शंस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें देखिए क्या होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है कि इसमें सबके लिए भलाई हो, ठीक है। चाहे वो पुअर हो, वोमेन हो, फिर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हो, ठीक है, ये सब इसमें आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टारगेट अर्बन रिच, रूरल पुअर एंड वीकर सेक्शन, कॉरपोरेट सेक्शन और क्या है? पॉलिटिशियंस। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रूरल पुअर एंड वीकर सेक्शंस। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम किन के लिए है? देखिए रूरल आ जा रहा है सब पहले ही। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम किन के लिए होगा? रूरल पुअर एंड वीकर सेक्शंस के लिए होगा। इसमें कौन कौन आ जाएंगे? स्मॉल फार्मर आ जाएंगे, लैंडलेस लेबरर आ जाएंगे, वोमेन आ जाएंगे, ये सब इसमें क्या आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है अल्टीमेट एम ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज। अल्टीमेट एम क्या है रूरल डेवलपमेंट का? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है? नहीं। एक्सपोर्ट प्रमोशन है? नहीं। अर्बन प्लानिंग है? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेटर लाइवलीहुड एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा बोल रहा है फर्स्ट 5 ईयर प्लान एम्फसाइज रूरल डेवलपमेंट मेनली थ्रू, ठीक है। तो ऑप्शन इसका देखिए बैंकिंग रिफॉर्म, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईटी रेवोल्यूशन, अर्बन स्कीम। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीडीपी। इसको शॉर्ट में सीडीपी भी बोलते हैं। सीडीपी आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, सीडीपी के बारे में डिटेल से, ये क्या है, ये कब लॉन्च हुआ था, ये सब पढ़ेंगे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है रूरल डेवलपमेंट के लिए कब आया था? सॉरी क्या बोल रहा है? प्रथम पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास का मुख्य जोर किस पर था? हाँ, किसके लिए था? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास का कौन सा सामाजिक उद्देश्य है? ऑप्शन ए क्या है? फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ इम्प्रूवमेंट, इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट, अर्बनाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। ये तो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा क्या होगा आंसर इसका। ये तीनों तो होगा नहीं, ठीक है। अर्बनाइजेशन होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा नहीं, एक्सपोर्ट होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन से ये सही हो जाएगा, फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है रूरल डेवलपमेंट आल्सो एम एट। ऑप्शन ए स्ट्रेंथनिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन बी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ऑप्शन सी अर्बन डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन डी प्राइवेटाइजेशन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्ट्रेंथनिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। देखिए इसमें क्या होता है ना, एक 3 टायर का सिस्टम होता है। 3 टायर का सिस्टम होता है जो कि सबसे ऊपर में आते हैं डिस्ट्रिक्ट, फिर आते हैं ब्लॉक, फिर आते हैं विलेज। तो ये 3 टायर कुछ इस टाइप से काम करता है और इसी तरीके से रूरल डेवलपमेंट होता है। जो यहाँ से प्लानिंग एंड कमीशनिंग ये सब होता है ना, प्लानिंग मॉनिटरिंग ये सब इसी तरह से 3 टायर वर्क करता है और इसी तरह से रूरल डेवलपमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसको MNP भी बोलते हैं। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम कब इंट्रोड्यूस हुआ था?
5th प्लान में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए 5th प्लान हो गया, एक बात बता देता हूँ, 5th प्लान हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, ये सब है ना, ये सब इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये सब आप पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये सब से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। क्योंकि ये सब है ना, जो ये सब जो ग्रामीण जो लोग हैं ना उनसे जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, ग्रामीण लोग से जुड़ा हुआ है, ये सब स्कीम्स, इसलिए ये सब स्कीम्स जो है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, 5th ईयर प्लान का कुछ मैं बता देता हूँ। इसका जो मेन एम था ना, ये क्या प्रोवाइड करता था, हेल्थ, हाउसिंग, वाटर, एजुकेशन, इसका मेन फोकस इन सब चीज़ों पे था। एक हाउसिंग के लिए एक स्कीम है, आप लोगों ने सुना होगा, इंदिरा आवास योजना, जिसमें लोगों को, जो पुअर लोग होते हैं रूरल एरिया में, उनको क्या हाउसिंग प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, रूरल डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है। सिटी का ग्रोथ होता है, रूरल में सिटी कहाँ से आ गई, ये तो होगा नहीं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, माइग्रेशन ऑफ टाउन, प्रोग्रेस ऑफ विलेजेज इन ऑल एस्पेक्ट्स, हमने ऊपर बात किया था अभी जब मैंने फ्लो चार्ट में आपको ऊपर समझा रहा था, तो इसका बात हुआ था कि कैसे ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। तो क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोल रहा है, रूरल डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट इन इंडिया बिकॉज, भारत में ग्रामीण विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि मोस्ट पॉपुलेशन लिव्स इन सिटी, मेजॉरिटी पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नॉट विलेज और नॉट प्रोडक्टिव, ये होता है, ये तो गलत है ऐसे ही। इंडिया हैज़ ओनली इंडस्ट्रीज, नहीं, इंडिया में विलेज भी है। देखिए क्या विलेज जो है ना, ये 65 से लेके 70% जो इंडियंस है ना वो रूरल गांव में रहते हैं। इंडियंस जो है लिव इन रूरल एरिया। ठीक है, याद रखिएगा, डाटा भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, द वर्ल्ड बैंक डिफाइंस रूरल डेवलपमेंट एज, क्या बोल रहा है कि विश्व बैंक के अनुसार ग्रामीण विकास का अर्थ है इम्प्रूविंग लाइफ्स ऑफ अर्बन रिच, ये तो होगा नहीं। स्ट्रेटेजी टू इम्प्रूव लाइफ ऑफ रूरल पुअर, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इंडस्ट्री एक्सपेंशन, IT ग्रोथ, ये सब होगा नहीं। इनका जो वर्ल्ड बैंक का जो मेन एम था, जो वो डिफाइन करे रूरल डेवलपमेंट को, क्या है, स्ट्रेटेजी टू इम्प्रूव लाइफ ऑफ रूरल पुअर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज, क्या है, ग्राम स्वराज किससे रिलेटेड है, तो ये हो जाएंगे हमारे महात्मा गांधी जी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, रूरल डेवलपमेंट इज क्या यहाँ पे आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स है। रूरल डेवलपमेंट इज क्या है, नैरो है क्या, रूरल डेवलपमेंट नैरो है, लिमिटेड है, टेम्पररी है, नहीं, ये क्या है, ब्रॉड है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस कैसा लगा, ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा। और हमारा कॉन्सेप्ट समझाने का जो तरीका है ये सब अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।